8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। फ्रेंड्स, 2016 में 500 और 1000 की नोटबंदी के बाद आज फिर से एक बार रिजर्व बैंक ने अनाउंस कर दिया है कि वो 2000 की नोट को सर्कुलेशन से हटा रहे हैं। लेकिन जो अभी एग्जिस्टिंग नोट है वो इनवैलिड नहीं होंगे, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2000 की नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आई थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 की नोट को बंद कर दिया था। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट इशू किया गया था। आरबीआई साल 2018 से 19 के बीच में पहले ही कंफर्म कर चुकी थी कि 2000 के नोटों की प्रिंटिंग बंद हो चुकी है। आरबीआई ने फिलहाल 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है, लेकिन साथ में उसने ये भी अनाउंसमेंट की है कि उसके बाद भी ये नोट लीगल रहेगी। ये सिर्फ लोगों को इनकरेज करने के लिए किया जा रहा है ताकि वो इस नोट को बैंक को वापस करें। एक बार में मैक्सिमम 20,000 यानी सिर्फ 10 नोट ही बदले जाएंगे, लेकिन अकाउंट में इन नोटों को जमा करने पर लिमिट नहीं लगाई गई है। अब बैंक 2000 के नोट को इशू नहीं करेगा। तो 10 सवालों में आज आरबीआई के ऑर्डर को मैं समझाने वाली हूँ। आरबीआई ने अनाउंसमेंट में क्या कहा है? रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन जो अभी एग्जिस्टिंग नोट हैं वो इनवैलिड नहीं होंगे। आरबीआई ने कहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद 2018 से 19 में इसकी प्रिंटिंग को बंद कर दिया गया था। आरबीआई का ये डिसीजन कब से इम्प्लीमेंट होगा? आरबीआई ने अपने सर्कुलर में लिखा है कि वो 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर रहा है और इसका कोई डेट और टाइम नहीं दिया गया है, यानी ये फैसला इमीडिएटली लागू कर दिया गया है। नोट बदलने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? हम बैंक में जाकर इन नोटों को बदल सकते हैं और इसके लिए 30 सितंबर 2023 तक का टाइम दिया गया है। नोट बदलने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए बैंकों को भी इसके बारे में बता दिया गया है। 30 सितंबर तक नोट जमा नहीं किया तो क्या होगा? 30 सितंबर के बाद भी ट्रांजैक्शन के लिए 2000 की नोटों का यूज किया जा सकता है और उन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी किया जा सकता है। हालांकि आरबीआई ने 30 सितंबर 2023 से पहले इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सलाह दी है। क्या किसी भी बैंक में बिना अकाउंट के नोट बदला जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। नॉन अकाउंट होल्डर भी किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर एक बार में 20,000 के लिमिट तक 2000 की नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। वहीं अगर आपका उस बैंक में अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट को डिपॉजिट कर सकते हो। मार्केट में 2000 की नोट से कुछ भी परचेस करने में क्या असर दिख सकता है? तो सरकार ने अभी इसे सर्कुलेशन में रखा है, तो ट्रेडर्स इससे एक्सचेंज करने में कतरा सकते हैं। तो बेटर होगा कि आप बैंक से ही इसको बदलें। ये फैसला किसने लिया और क्यों लिया? तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू क्लीन नोट पॉलिसी रिजर्व बैंक ने ये फैसला किया है और क्लीन नोट पॉलिसी में लोगों से रिक्वेस्ट की गई है कि वो करेंसी नोट्स पर कुछ भी ना लिखें, क्योंकि उससे नोट खराब हो जाते हैं और उनकी लाइफ भी कम हो जाती है। लोगों को ट्रांजैक्शन में अच्छी क्वालिटी के बैंक नोट मिले, इस पर्पस के लिए क्लीन नोट पॉलिसी लागू की गई है। इससे पब्लिक पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जिसके पास भी 2000 की नोट है उसे बैंक में जाकर बदलना होगा। 2016 की नोटबंदी में जब 500 और 1000 की नोट बंद किए गए थे तो उसे बदलने के लिए लंबी लाइंस लग गई थी। इस कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। इस बार वैसी कंडीशन तो नहीं बनेगी, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। क्या ये फैसला सरकार की तरफ से 2016 में की गई भूल को ठीक करना है? 2016 में बंद किए गए 500 और 1000 के नोट की कमी को पूरा करने के लिए 2000 के नोट को प्रिंट किया गया था। यानी ये सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता कि 2000 की नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करना सरकार की किसी मिस्टेक का करेक्शन है। किन लोगों के लिए ये लागू किया गया है? ये फैसला सबके लिए एप्लीकेबल होता है और उन सबको जिसके पास 2000 की नोट है उन्हें 30 सितंबर तक बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर उन 2000 की नोटों को डिपॉजिट करना है या उन्हें किसी दूसरे नोटों से एक्सचेंज करना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी 2000 की नोट है तो आप भी उसको जरूर बैंक में जाके डिपॉजिट करो या एक्सचेंज करो। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।